नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी। कुछ रोगियों और न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में बुधवार 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास के तहत मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुछ रोगियों के लिए 64 आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 8,20,33,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। आपको बता दूं, झारखंड राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसपी की स्वीकृति में 1 वर्ष से अधिक की देरी होने पर एसपी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दूं, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण रांची के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुई खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा एशियन महिला हॉकी सहित अन्य व्यवस्था के लिए खरीदे गए वाहनों के लिए भी 2 करोड़ की मंजूरी मिली है। वहीं भूभर्ग जल सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। गुमला के चैनपुर में 10 किलोमीटर सड़क के लिए 29 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके अलावा सिख विरोधी दंगा के पीड़ितों के मुआवजे के लिए 1 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, विधानसभा से पारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक के इंग्लिश प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के डिजिटल लैब के लिए 25 पद सृजित किए गए हैं। झारखंड सरकार जल्द लागू करेगी नई पेंशन नियमावली। जाने कर्मचारियों की मौत के बाद किसे मिलेगा इसका लाभ। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड राज्य सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है, क्योंकि सरकार अब नई पेंशन नियमावली लागू करने वाली है। इस नई नियमावली में कई अहम बदलाव किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को पेंशन की प्रक्रिया को सरल बनाने से लेकर पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के निधन के बाद पेंशन किसे मिलेगी, इन सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा। झारखंड सरकार रिपोर्ट के अनुसार नई पेंशन नियमावली में 1 से अधिक शादी करने वाले राज्य कर्मी या अधिकारियों की पहली पत्नी ही पेंशन के हकदार होगी। यानी पहली पत्नी को छोड़कर अन्य पत्नी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, रिटायर होने के 1 साल पहले कर्मियों को अग्रिम राशि लेने पर भी रोक लगा दी जाएगी। झारखंड के 13 पॉलिटेक्निक में पदों के सृजन पर हेमंत सोरेन की कैबिनेट का बड़ा फैसला। दरअसल बता दूं, झारखंड सरकार ने 13 सरकारी पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में नियुक्ति के बारे में बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में पहले स्थापित 13 राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के तहत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही अनुपयोगी पदों के प्रत्यार्पण की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बीआईटी सिंदरी में पढ़ाए जा रहे तथा प्रस्तावित शाखाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के आलोक में नामांकन क्षमता के अनुसार शिक्षकों एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षकेतर कर्मियों के लिए पदों की रीस्ट्रक्चरिंग करने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। मेडिकल जांच के बाद उत्तराखंड से झारखंड एयरलिफ्ट होंगे। सुरंग में फंसे 15 मजदूर, सीएम हेमंत सोरेन ने की तैयारी। दरअसल बता दूं, उत्तरकाशी टनल हादसे में झारखंड, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों के मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने को रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दूं, इसी बीच झारखंड सरकार ने मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। टनल से सकुशल बाहर निकलने के बाद सभी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया जाएगा। आपको बता दूं कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों में सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड राज्य के हैं। तो वहीं इधर झारखंड सरकार में ज्वाइंट श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने के बाद देहरादून से एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया जाएगा। लेकिन मजदूरों को एयरलिफ्ट करने से पहले सभी को जरूरी मेडिकल जांच की जाएगी। मेडिकल जांच पूरी तरह से स्वस्थ मिलने के बाद ही मजदूरों को देहरादून से एयरलिफ्ट किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट के यहां फैसले। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म और दूसरी ओर अब 99 साल के लिए लीज बंदोबस्ती कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सरकारी भूखंडों की लीज बंदोबस्ती 30 साल के लिए होती है, जिसे बढ़ाकर अब 60 साल, 90 साल और 99 साल तक किया जा सकेगा। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी एवं लीज पर जमीन लेने वाले एजेंसियों को बार बार आवेदन नहीं करना होगा। आपको बता दूं, राज्य मंत्री परिषद की बुधवार को हुई बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेट और जेट पास अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण निर्णय में एक निर्णय यह है कि SC/ST एक्ट के तहत इंस्पेक्टर और दरोगा को अधिक अधिकार दिया जा रहा है। झारखंड में अभी तक प्रावधान था कि डीएसपी स्तर से कन्या अधिकारी इस मामले का अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अब इंस्पेक्टर और दरोगा को भी अनुसंधान का अधिकार दिया जा रहा है।
झारखंड में गरीब विद्यार्थी की मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू, साधारण ब्याज दर पर मिलेगा 15 लाख रुपए तक का ऋण। दरअसल बता दूं 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने को लेकर झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इससे राज्य के छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIT, IIM आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। आपको बता दें यह जानकारी उपायुक्त नमन प्रियेश लाकड़ा ने बुधवार को दी। बताया कि इस योजना के तहत 10वीं व 12वीं कक्षा प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को बैंकों से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 से किया जाना है। इसके तहत आवेदक को 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। झारखंड में बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत। दरअसल बता झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी की सुरदा पंचायत की ऊपर बांधा गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर घने जंगल में करंट की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो गई। घटना सोमवार शाम 5 बजे की है। हालांकि आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मंगलवार दोपहर बाद मिली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मुसाबनी स्थित दामोदर वेली कॉर्पोरेशन की ग्रिड से हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड HCL के मऊ भंडारा को बिजली की आपूर्ति 33,000 केवी तार से की जाती है। इस तार के नीचे वन विभाग ने ट्रेच खोद रखा है और उसकी मिट्टी को उसी के बगल में ऊंचा टीला बनाकर छोड़ दिया है। इससे वह तार और मिट्टी की टीले के बीच की ऊंचाई काफी कम हो गई है। सोमवार शाम हाथियों का झुंड जैसे ही वहां पहुंचा, उनका शरीर 33,000 केवी तार से सट गया। इससे झुंड में शामिल 3 वयस्क और 2 नन्हे हाथियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घाघीडीह समेत झारखंड के 6 जेलरों का तबादला। दरअसल बता दूं जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल समेत झारखंड के 6 जेलरों का तबादला कर दिया गया है। इसे लेकर गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है। नए सर्कुलर के तहत घाघीडीह सेंट्रल जेल के जेलर अजय कुमार श्रीवास्तव को गढ़वा मंडल कारा भेज दिया गया है। वहीं पलामू सेंट्रल जेल की जेलर धर्मशिला देवी को घाघीडीह सेंट्रल जेल का जेलर बनाया गया है। इसके अलावा रांची सेंट्रल जेल के जेलर मोहम्मद नसीम को पलामू सेंट्रल जेल का जेलर बनाया गया है और खूंटी उपाकारा के रामशंकर प्रसाद को दुमका सेंट्रल जेल का जेलर बनाया गया है और दुमका सेंट्रल जेल के सुबोध कुमार पांडे को गिरिडीह सेंट्रल जेल का जेलर बनाया गया है और गिरिडीह सेंट्रल जेल के प्रमोद कुमार को रांची सेंट्रल जेल का जेलर बनाया गया है। PM आवास योजना की राशि लेकर घर ना बनाने वालों को अल्टीमेटम, जल्द करा ले ये काम वरना होगा जेल। दरअसल बता दूं झारखंड के चकतपुर में PM आवास योजना पेंडिंग रहने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सुरबुड़ा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा अधूरे हैं। ऐसे में BDO सीमा कुमारी ने 1 हफ्ते में निर्माण कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह BDO सीमा कुमारी टोकलो थाना पुलिस के साथ PM आवास योजना की जाँच करने के लिए प्रखंड के सुरबुड़ा पंचायत स्थित लक्ष्मी पोसे एवं जयपुर गाँव पहुंची। इस दौरान उन्होंने अधूरे आवास को देखा और संबंधित लाभुकों से मिली। इस दौरान उन्होंने 1 सप्ताह में निर्माण कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा किस्त लेने के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों को 4 दिनों के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है।